The sum of their areas is 130 pi square centimeter. Between their centers is 14 centimeter. Find the radii of the circles. ओके, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि दो ट्राइंगल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. एक्सटर्नली, इंटरनली कैसा होता है? इंटरनली ऐसा होता है ना. ये एक्सटर्नली टच कर रहा है और दोनों सर्कल का एरिया का सम 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है. और बाद में क्या बोला? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 14 centimeter. 14 सेंटीमीटर. मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. ओके, तो अगर मैं एक x ले लूं, एक का रेडिया x ले लूं, लेट से सपोज फर्स्ट सर्कल का रेडिया x ले लूं, क्योंकि दोनों का सम 14 है, तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? 40 minus x. 14 माइनस x. ओके, तो जो क्वेश्चन में दिया अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे. और रेडियस निकालना था. Yes sir. ओके, तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. आर की जगह है x प्लस सेकंड वाला का एरिया क्या होगा? पाई आर. रेडियस कितना है? 40 माइनस x का होल स्क्वायर. और दोनों का एरिया का सम कितना है? 130 सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट. दोनों में क्या कॉमन है भाई? पाई कॉमन है. क्या बचा यहाँ पे? x स्क्वायर. यहाँ पे क्या बचा? 14 माइनस x स्क्वायर. दोनों का कितना हो गया? 125. ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया. इसको बस सॉल्व कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, है ना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है? मिडिल टर्म स्प्लिट करना. मिडिल टर्म स्प्लिट. Yes sir. ये हो जाएगा x स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर. a स्क्वायर दैट इज 14 का स्क्वायर 196 प्लस b स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 into a into b. 2 into 14 28x इज इक्वल टू कितना हो गया? 130. x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया? 2x का होल स्क्वायर, सॉरी 2x का स्क्वायर माइनस 28x. अब प्लस 196 है और यहाँ का प्लस 130 उधर चल जाएगा, कितना देगा? माइनस 130. ठीक है. अच्छा बच्चों एक सेकंड, चलो सॉल्व करो. ओके, आ गया. समझ में आया? अभी तक सभी समझ में आया? That's 2x square minus 28x. This अगर 196 में 30 माइनस करे तो कितना हो गया भाई? 6, है ना, प्लस 66 इज इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 66. और सब में से क्या कॉमन ले लें? हम सब में से क्या कॉमन ले लें? 2 कॉमन ले लेते हैं. करेक्ट दिख रहा है? Yes sir. तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 14x आ जाएगा, यहाँ पे 33 आ जाएगा. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. अब ये इनटू में जो 2 है उधर चला गया, डिवाइड हो गया, खत्म कहानी. तो हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशन बचा, इज इक्वल टू 0. अब बताओ मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या दिख रहा है? बताओ तो अल्बिना. कैन यू डू मिडिल टर्म? आयुष minus 11x plus 3x. प्लस 3 माइनस 11x. No sir, minus 11 sir, minus 11x minus 3x. माइनस 3x है ना. इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया? प्रोडक्ट देखो तो माइनस 11 इंटू माइनस प्लस 33. प्लस 33 है, बिल्कुल है. और इस दोनों का सम करेंगे तो माइनस 14 होगा ही. तो मिडिल टर्म स्प्लिट ऐसे हो गया. ठीक है, बस सॉल्व कर लेंगे. और ये रहा 3 कॉमन ले लिए, x माइनस 11 मतलब x माइनस 11 फिर कॉमन लिया या फिर 3 होगा. मतलब रेडियस 11 है ना. ओके, लिख लीजिए. एक्चुअली सर्कल का नहीं है, एक्चुअली मेंसुरेशन चैप्टर का होगा, मतलब एरिया ऑफ सर्कल होगा. आयुष बनाए थे होमवर्क, मतलब अपने बुक से बनाए?
क्या सर? अपने बुक से बनाए आप? सर बुक से सर नहीं, सर एग्जाम्पल का बनाए थे, एक्सरसाइज का नहीं सर। अच्छा, और आपने अल्बिना? नेटवर्क प्रॉब्लम था तो सर डिस्कनेक्ट भी हो गए थे। ओके ओके ओके। Yes, अल्बिना sir. आपने बनाया बुक से? Yes, sir. ओके, कोई डाउट है अपने बुक से ट्राइंगल से? सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है हमारे पास, मतलब सिर्फ 2, ना ही आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास है, ना ही इनइक्वालिटी हमको बनाना है। फिर ये दोनों चैप्टर हमारे सिलेबस से गायब हो गया, और ये दोनों चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें बनता नहीं है ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्योंकि पूरा तो प्रूफ है ना। चलो लिख लो, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. तो आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस देंगे, आप लोग बनाओगे, क्लियर? ठीक है, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल्स के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम तो होगा सिलेबस में, पाइथागोरस भी होगा। Yes, है ना? यस है। मिड पॉइंट है, फिर पाइथागोरस, ओके। और आप लोग का थ्योरम्स ऑन एरिया हट गया है, यही हटा है ना? Yes, sir. और कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन हटा है, ओके। चलिए, ठीक है। आई थिंक लास्ट क्लास में क्या हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लिए थे ना, ये वाला क्वेश्चन किए थे ना, दो ट्राइंगल्स। अच्छा हाँ, इससे पहले हम बता दें कि आप लोगों का जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसका सिलेबस हम ट्रिग्नोमेट्री दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा ना दीपिका? Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री, ओके। साहिल? तीनों सर, उसका तीनों पार्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, स्टैंडर्ड एंगल्स। हाँ हाँ, तीनों, ऑल थ्री। हो जाएगा सर। हो जाएगा, क्योंकि सब 2 चैप्टर दे रहे थे, मैंने सिर्फ एक ही चैप्टर दिया है, हालांकि एक चैप्टर में 2 चैप्टर मानते हैं हम, ये अपने आप में 2 चैप्टर है, लेकिन यही सीबीसी में 2 चैप्टर हो रहा था, इसलिए आईसीएससी का भी 2 चैप्टर होना चाहिए था, ठीक है। अल्बिना आपने किया ये वाला? ये सर ट्रिग्नोमेट्री किया है, पर फर्स्ट ही चैप्टर किया है। फर्स्ट चैप्टर मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन ना, जैसे cot थीटा दे दिया 7/8, यस सर। और इस तरह कुछ निकालना था, इसी टाइप का ना। यस सर। तो हम लोग ट्रायंगल्स बनाते थे, फिर देखते थे 7/8 क्या है, फिर थर्ड साइड निकालते थे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, और जो भी इक्वेशन निकालना उसको बस पुट करते थे। यस सर। ठीक है, इतना ही देना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह भी देंगे, ओके दीपिका, आयुष, क्लियर? यस आयुष सर। क्लियर? तो लास्ट क्लास एक्चुअली हम लास्ट वाला क्लास में शायद हम ये वाला क्वेश्चन किए थे ना, कि दो ट्रायंगल का दो, ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर है ना, और ये वाला मीडियन इस वाले सॉरी एल्टीट्यूड के बराबर है, क्लियर, करेक्ट। और शायद हमको प्रूफ करना था कि ये वाले ट्रायंगल इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, करेक्ट। ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमको साइड नहीं तो साइड एंगल साइड ये सब चाहिए, तो इसका साइड इसके बराबर, इसका साइड इसके बराबर है, लेकिन थर्ड वाला साइड के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा साइड नहीं लेके ना छोटा वाला साइड ले लेंगे, ये वाला साइड, ये दोनों साइड को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, है ना। तो ये दोनों साइड को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, देखो तो कैसे, 90 डिग्री, उसके अपोजिट का हाइपोटेनस, उसके अपोजिट का हाइपोटेनस, और एक साइड इक्वल है। ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा था, आरएचएस से। और आरएचएस के बाद हम लोग क्या कर देते कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिख रहा है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। वो भी कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, आरएचएस से देखो 90 डिग्री, उसके अपोजिट का हाइपोटेनस, उसके अपोजिट का हाइपोटेनस इक्वल है, और एक साइड इक्वल है, ये दोनों भी क्या होगा,
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और ये भी क्या कर देंगे, सिंप्लिसिटी से कर देंगे। क्लियर? Yes, sir. याद आ रहा है? तो इसलिए Yes, रिपीट कर रहे हैं क्योंकि शायद वो चला गया था, शायद साहिल साहिल चला गया था, नहीं साहिल आयुष भी चला गया था। तो ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है, तो क्या करो, दोनों का ऐड कर दो, दोनों का ऐड कर दो, क्या हो गया, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना विद द हेल्प ऑफ साइड साइड साइड। क्लियर? क्लियर? yes, sir. अब ये छोटा सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। चलो लिख रहा है, वैसे तो आसानी क्वेश्चन है, स्टार्ट इसी से करते हैं। ए बी सी और उसके बाद हमारे पास ये देखिए, ये 2x है, ये 3y + 8 है, ये x है और ये 2y है और ये 90 डिग्री है। क्या बोला है, BD कर रहा है बाइसेक्ट बी, ये वाला लाइन, सॉरी ये BD है, ठीक है। ये क्या है, AC, ये है A, ये है C। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। BD क्या कर रहा है, एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, ये गिवन है, ठीक है। और ये 90 डिग्री है, ठीक है। इज द लेंथ ऑफ द शॉर्ट आर्क साइड दिस तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। बताओ x और y का वैल्यू बताओ, चलो समझ में आया अलबिना क्वेश्चन? Yes, sir. तो निश्चित रूप से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, Congruent. कॉन्ग्रुएंट होगा ना। कैसे होगा बताओ Sir, साहिल, कैसे होगा? ang- एंगल side साइड angle. एंगल। क्लियर? ओके Yes. आयुष, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। सॉल्व कर लेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड करें। चले बताओ जल्दी, कौन करेगा? बताओ बताओ बताओ, साहिल बताओ। बताओ जल्दी बताओ। आयुष आवाज आ रही है? हाँ। कितना होगा आंसर, x का कितना आंसर होगा, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। बताओ, नहीं बन रहा है क्या दीपिका? ना सन्नाटा कैमरा Sir, आवाज नहीं आ solve कर दे. रहा। हाँ। सर मेरा y का वैल्यू तो -8/3 आ रहा है. नहीं इतना इतना आंसर तो नहीं है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। आयुष साहिल, सर एक सेकंड. गलत हुआ, ठीक से देखो। हाँ बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्या करना है, ये दोनों को इक्वेट करना है। ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है because these two triangles are congruent. सर इधर y देखो, इज इक्वल इनका टू 8 आ रहा है. side- हाँ अब सही है, y 8. अब सही है। निश्चित रूप से y इज इक्वल टू 8 होगा, तो x सर इज इक्वल टू x कितना 16 हो जाएगा सर. हो जाएगा। ठीक है, सबका आ गया? गणेश आ गया? देखो सॉल्व करेंगे, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी। एक तो हो गया इक्वेशन ये, दूसरा होगा ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड होगा, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 2y। या तो फिर आप सब्स्टिट्यूट कर दे या तो फिर आप x का वैल्यू कितना है भाई 2y, चलो इसमें सब्स्टिट्यूट
टू वेरिएबल्स। पढ़ोगे पढ़ोगे, नहीं पढ़ाए पढ़ोगे। चलिए चलो ये बताओ, चलो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ठीक है। ये रहा, यहां से एक ट्रायंगल हुआ, एक यहां से ट्रायंगल हुआ, आप लोग बताना ए बी, ये रहा सी, ये रहा डी ई, ये रहा एफ, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और उसके बाद लिखा है ये परपेंडिकुलर, ये पर सच दैट बी ए इज इक्वल टू डी ई, ये वाला साइड इसके बराबर है, एंड बी एफ, ये वाला बी एफ इज इक्वल टू सी ई, ये छोटा वाला, ये साइड इस वाले साइड के बराबर है, ठीक है। अब बताओ, सिंपल क्वेश्चन, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना कैसे होगा? सर एंगल BAC और FDE वो दोनों इक्वल है 90 डिग्री। सर Okay. AB इज इक्वल टू DE दिया हुआ है, और सर BF में अगर हम लोग FC प्लस करेंगे और CE में FC प्लस करेंगे तो वो दोनों भी इक्वल हो जाएगा। ये दोनों मतलब BC इज इक्वल टू क्या जाएगा FE, तो ये कैसे होगा, कौन सा क्राइटेरिया सर से कॉन्ग्रुएंट होगा? RHS से हुआ सर। समझ में आया साहिल? 90 डिग्री 90 डिग्री, इसके अपोजिट का हाइपोटेनस क्या है EF, इसके अपोजिट का हाइपोटेनस क्या है BC, जो हम लोग अभी इक्वल दिखाया है ना। देखो ये दोनों इक्वल है, दोनों में देखो हम क्या ऐड कर देंगे, CF ऐड कर देंगे, दैट्स इट, और ये हो जाएगा तुम्हारा BC, यहाँ क्या हो जाएगा F, ठीक है। तो ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इसके, तो 90 डिग्री उसके अपोजिट का हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड, तो ये कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ? RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुआ, RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुआ, ठीक है। यस सर। ओके, हम देख रहे हैं, अब तो बहुत ही क्लियर हो गया, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया। अब देखते हैं कोई दूसरा बुक से देते हैं क्वेश्चन, मे बी RD शर्मा, फिलहाल अभी ये 2-3 कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन लिखो तो आप लोग, क्वेश्चन लिखो तो, क्वेश्चन लिखो, लिखो ABCD इज अ रेक्टेंगल, लिखो ABCD इज अ रेक्टेंगल, लिखो ABCD इज अ रेक्टेंगल। आयुष आवाज आ रही है? यस सर। लिखो ABCD इज अ रेक्टेंगल, बीच बीच में नेटवर्क चल आ रहा था सर। okay okay, ABCD is a rectangle, X and Y are the points on side AD and BC, X and Y are the points on side AD and BC respectively। X किस में पॉइंट है, AD में पॉइंट है, Y किस में पॉइंट है, BC में पॉइंट है। इसका हम डायग्राम नहीं बना रहे, आप लोग खुद बना के प्रूफ करोगे, ठीक है। X and Y are the points on side AD and BC respectively such that AY is equal to क्या है BX, such that AY is equal to क्या है BX। चलो हमको ये प्रूफ करना है, आसान है, आप लोगों को दिख रहा है, बस कॉन्ग्रुएंट कर देना, जो भी है हमको प्रूफ करना है। BY is equal to प्रूफ करना है AX, एंगल BAY is equal to प्रूफ करना है एंगल ABX, ठीक है। चलो ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ये इज इक्वल टू ये और ये इज इक्वल टू ये। ओके साहिल, सर सर एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन हो जाएगा, और सर AY इज इक्वल टू BX गिवन है सर। ऐसा है क्या दीपिका? दीपिका ऐसा है क्या?
चलो देखते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो बोल रहा है कि रेक्टेंगल है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, है ना। नाम दे दिए ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। और हमको क्या बोला, एक्स कहाँ पॉइंट है, एक्स यहाँ पर है एडी में, कहीं भी है, कोई जरूरी नहीं मिड पॉइंट है। और वाई कहाँ पॉइंट है, वाई है बीसी में, ठीक है, कहीं भी है, आई डोंट नो, कहीं भी होगा, ठीक है। सच दैट ए वाई इज इक्वल टू क्या है, बी एक्स। तो ये ए वाई ये बी एक्स के बराबर है, ठीक है। ये वाला लेंथ इस लेंथ के बराबर है। और हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि बी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, बी एक्स, ये प्रूफ करना है। बी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, बी एक्स, ठीक है। कहा बी वाई भाई, बी वाई रहा ये, और सॉरी हाँ, बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स, ये दोनों कौन इक्वल दिखाना, और क्या दिखाना, बी ए वाई और ए बी एक्स, ये दोनों एंगल को इक्वल दिखाना। तो यहीं से हमको आइडिया लेके कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे, साहिल कुछ बोल नहीं रहा है, क्या हो गया, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, सर कौन सा बी ए वाई और ए बी एक्स। हाँ, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। इसका ये कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्लियर। और इस वाले में ये वाला एंगल आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में ये आ रहा है, दोनों क्या हो जाएगा, सीपी, सीपी से मेरा काम हो जाएगा। तो ट्राइंगल कौन लेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। कौन सा ट्राइंगल लिया भाई, ए बी एक्स, और कौन सा ट्राइंगल लिया, बी ए वाई। हाँ, बी ए वाई, ठीक है। तो ये दोनों को आपने कैसे कॉन्ग्रुएंट किया था बिना, सर मैंने ये किया था कि सर एंगल ए दोनों का कॉमन हो गया सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता दीपिका। ए बी कॉमन है दोनों का सर, ए बी। चलो हाँ, ए बी कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, उसी ऑर्डर में लिखना पड़ता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट। और सर क्वेश्चन में दिया हुआ है सर ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स। हाँ ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स, हाँ ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स। तो इस वाले ट्राइंगल में एक ये वाला साइड हो गया है और एक ये वाला साइड हो गया। और सर ये रेक्टेंगल है तो दोनों उसका वो ए और बी ये सब उसका सारा वो सब एंगल 90 डिग्री होगा। हाँ हाँ 90 डिग्री होगा। तो आपको ये मत कर देना ये दोनों साइड है इसके बीच का एंगल, ये तो हमको प्रूफ ही करना था। एक ये वाला साइड आ रहा है, एक ये वाला साइड आ रहा है एक ट्राइंगल में, और हमको क्या पता है, हमको पता है कि ये रेक्टेंगल है तो ये क्या होगा 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री होगा ना, है ना। इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल ए बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए एक्स, ठीक है। यस सर। फिर हाई से लिखो, एंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू एंगल बी ए वाई, इस एंगल इज 90 डिग्री। तो ध्यान से देखो कैसे हुआ दीपिका, और नहीं आ रही क्या, कैसे हुआ, इस ट्राइंगल में एक 90 डिग्री, उसके अपोजिट का एक हाइपोटेनस और एक साइड, तो कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, आरएचएस से, समझ में आया अभिनव। यस सर। आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हुआ और उसके बाद हम लोग ये दोनों क्या कर देंगे, सीपी डी, देख रहे हो ना, बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स, एंगल बी ए वाई इज इक्वल टू ए बी एक्स। अच्छा ये प्रूफ करना था, ये तो 90 होगा। अच्छा सॉरी उल्टा लिखा, उल्टा, अच्छा हाँ सॉरी, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो जाएगा, सीपी, क्लियर। एंगल बी ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी ए एक्स होगा यहाँ पर, और ए बी वाई, ओके क्लियर। यस सर। क्लियर, कोई बोल नहीं रहा है, क्या हुआ, थोड़ा डल क्वेश्चन करवा रहे हैं क्या। चलो एक अच्छा क्वेश्चन लो, अब ये सबसे हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो इसको लिख लो, एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ ठीक है, लो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है। ये हम 2 क्लास पहले करवाए थे, उतना ही एग्जैक्टली नहीं, बट फिर भी करवाए थे।
साहिल पूछा था और वो पूछा था। तो देखिए ये वाला इसमें इस वाला ये वाला क्वेश्चन कैसा है, एक डायग्राम है। हाँ सर, उसके बाद एक बीच में पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है x, ये है p, ये है q, ये है r, बन जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, इस ऐसे इसको मिलाते हैं, इस वाले पॉइंट इससे मिलाते हैं, या ठीक है। उसके बाद ये रहा p पॉइंट। उसके बाद क्वेश्चन में ये दिया है, ये इसके 90 डिग्री, ये इसके 90 डिग्री, ये ठीक सर है। प्रूफ करना था px भी। देखते कौन प्रूफ करता है, पूछेंगे भी। ये वाला क्या था, है ना, QX, ये रहा QX एंड RX आर बाइसेक्टर ऑफ दिस टू एंगल, ठीक है। और XS इज परपेंडिकुलर टू QR आपके, एंड XT, ये T है, इज परपेंडिकुलर टू QP, ठीक है। हमको प्रूफ करना है, प्रूफ करो चलो। ट्रायंगल XTQ is congruent to triangle XSQ, पहला प्रूफ ये करना है। और दूसरा प्रूफ क्या करना है कि PX बाइसेक्ट्स, वेयर इज PX, याद रखना, ये दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। PX बाइसेक्ट्स एंगल P, याद आ रहा है, याद आ रहा है अलबिना, यस सर। है ना। XTQ, ओके, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना XSQ से, सिंपल हो गया। गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन है कि ये जो QX है और ये XR है, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, बस यही गिवन है। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये XR इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है और QX इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है। और सर ये वाला इसके 90 डिग्री, ये वाला इसका 90 डिग्री है। हाँ बोलो सर TQX और सर XQS वो दोनों तो इक्वल दिया हुआ है, और सर QTX वो 90 डिग्री हो जाएगा और XSQ भी 90 डिग्री हो जाएगा और QX कॉमन हो जाएगा। तो कैसे हुआ, सर हो गया ये इससे RHS नहीं, सर RHS से नहीं, एंगल साइड एंगल से नहीं, तो बीच में आना चाहिए। नो सर वैसे नहीं होगा। बोलो साहिल, साहिल तुम सो गया क्या जी, ऑन करके। आयुष, सर आयुष, सर सिर्फ दीपिका है। हाँ बाकी सब कहाँ गया, दीपिका, अभी तो देखे सब था, सबको लेफ्ट कर रहा है। दीपिका याद आ रहा है, याद आ रहा है। सर हम फिर से अभी कनेक्ट किए। अच्छा अच्छा, क्या हुआ, डिस्कनेक्शन बार बार हो रहा है क्या, सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। डेटा है ना, डेटा। यस सर। तो ये देखो, ये वाले ट्रायंगल में x एक वैसा पॉइंट है सच दैट XQ एंड XR आर द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है, ये वाला साइड इस वाले साइड के परपेंडिकुलर और XT ये वाला साइड के परपेंडिकुलर। हमको दो चीज प्रूफ करना, पहला प्रूफ करना है XTQ, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, फर्स्ट वन। एंड द सेकंड वन इज PX बाइसेक्ट एंगल P, PX मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा और हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये वाला साइड, ये वाला किसको बाइसेक्ट कर रहा है, इस वाले को बाइसेक्ट करना है, ये हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो याद आ रहा है कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे दीपिका, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ये क्वेश्चन करवाए हैं 2 क्लास पहले, एग्जैक्टली यही नहीं बट इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन। अलविना ट्राई टू रिकॉल, यस रिकॉल, रिकॉल करो क्या करेंगे। ये दोनों परपेंडिकुलर दिया है, ये दोनों परपेंडिकुलर दिया है, हम नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करो क्योंकि चैप्टर हो गया है, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, आज हम लोग सिर्फ इसी पे फोकस रखें और हाफ एन आवर। दीपिका, आर यू गेटिंग माय वॉइस?
ओके, सब क्विट हुए क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आ रही है आवाज। हाँ तो बोलो। बोलो, भूल गए कॉन्करेंसी रूल? ये देखो दलबिना, हाउ कैन यू फॉरगेट दिस? देखिए ये क्या 90 डिग्री है, यस सर। ये दोनों ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये 90 सर डिग्री वो है। दोनों ट्रायंगल एंगल साइड से हाँ, कॉन्ग्रुएंट होगा। एंगल साइड 90 डिग्री देख के कभी भी मतलब ये मत बोल देना आरएचएस, ठीक है? ऐसा नहीं होता। देखो क्योंकि इसमें 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है? ये वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर, अब दो एंगल हो गया और एक 90 डिग्री, तो मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है? एंगल इंटरसेक्ट। ये एंगल और ये एंगल और ये वाला साइड क्या है? ये वाला साइड क्या है? कॉमन है सर। कॉमन साइड है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? विद द हेल्प ऑफ एंगल साइड। राइट। फर्स्ट वन तो प्रूव हो गया। हाँ सर हो गया। सेकंड वन का प्रूफ बताओ, सेकंड वन का प्रूफ बताओ। सेकंड वन को क्या प्रूफ करना है कि px बाइसेक्ट करेगा इस एंगल p को, मतलब मुझे ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर दिखाना है। याद है क्या क्या करते थे? क्या करते थे हम लोग? यहां से भी ये कंस्ट्रक्शन कर देते थे। परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे। हाँ, तो ये है s है, t है, इसको कुछ और नाम देते, क्या नाम देते? कुछ भी देते हैं, p s p q r s t u दे दीजिए, ठीक है? डजंट मैटर। दीपिका आप क्या करेंगे बोलो, याद करो। तो मतलब हमको ये प्रूफ करना होगा। सर पी एक्स यू और पी एक्स टी को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे सर। ये दोनों बाई सीपीसीटी कर देंगे और हेंस प्रूफ कर देंगे कि ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। लेकिन इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? पहला कैसे करेंगे ये तो हमको दिखाना ही है, ये तो लेंगे नहीं। एक साइड कॉमन हो गया, एक साइड मेरा क्या हो गया? कॉमन। एक मेरा 90, ये 90 कंस्ट्रक्शन किया, ये ऑलरेडी गिवन है। ये एंगल हो गया, एक साइड हो गया। अब याद आ रहा है? नहीं आ रहा? याद आ रहा है? दीपिका सब भूल गए आप लोग? नई रिवीजन होगा तो ऐसे होगा। देखो चैप्टर खत्म हो गया, अब भूल गए। तो जब ये साइड दिया हुआ है, ये मसल गिवन है और ये 90 डिग्री है, ओके सर? इसका मतलब या तो फिर एक एंगल चाहिए, तो एंगल ये तो आपको प्रूव ही करना है, तो ये तो कर नहीं पाएंगे। कौन एंगल बच गया? ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल भी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या बच गया? एक और साइड। कौन साइड को प्रूव करेंगे? ये वाला साइड को इसके इक्वल दिखा देंगे। समझ में आ रहा है? इसको एक्स टी को दिखा देंगे एक्स यू के इक्विवेलेंट। और तो ये दोनों ट्रायंगल मेरा कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? एंगल है, एक साइड है और एक और साइड है, मतलब कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? नो सर। यस सर। ये उसके अपोजिट का हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड, ठीक है? तो मतलब मेरा मेन पर्पस क्या है? मेरा मेन पर्पस है एक्स टी को एक्स यू के बराबर इक्वल दिखाना। सर अगर टी क्यू एक्स को और यू आर एक्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे सर, तो फिर टी एक्स और एक्स यू भी तो इक्वल हो जाएगा। एक सेकेंड, टी टी क्यू एक्स क्यू एक्स और एक्स यू आर। एक्स यू का दिखा देगा तो हाँ इक्वल हो जाएगा। लेकिन कैसे दिखाओगे? कैसे दिखाओगे? ये 90 ये 90, अब ये दोनों एंगल तो इक्वल ही ना है। इस दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है ना, ये दोनों एंगल तो इक्वल नहीं है। नो सर। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखो क्या करेंगे, जिस तरह से इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए थे, जिस तरह से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए थे, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ना एक्स टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स एक्स दिख रहा है? एक्स टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स एस हो जाएगा। ये वाला इसके बराबर। क्लियर? यस सर। क्लियर? सिमिलरली क्या हम ये दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? 90 डिग्री 90 डिग्री, ये वाला एंगल ये वाला एंगल, और एक और एक साइड दिखा, इसको भी कैसे कॉन्ग्रुएंट कर देंगे?
एंगल 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 साइड से। अगर इन दोनों ट्रायंगल को भी एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो एक्स एस इज इक्वल टू एक्स यू नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? यस सर। हो जाएगा ना? और सिमिलरली जब ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर, तो इसका मतलब तो ये हो ही गया कि एक्स टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स एक्स यू। क्लियर? एक्स टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स यू। दिख गया यस दीपिका? तो अब ये दोनों ट्रायंगल में आओ, ये दोनों ट्रायंगल में ये 90 डिग्री 90 डिग्री, हाँ सर। ये वाला कॉमन साइड, हाँ सर। और अभी हम लोग प्रूफ किए कि एक्स टी इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स यू। ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? एक ही राइट एंगल है और दो साइड है, सर। इसका मतलब क्या हो RHS गया? आरएचएस। क्या हो गया? RHS आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सिंपलिसिटी हो जाएगा। और उसके बाद लिख देंगे हेंस एक्सपी बाइसेक्ट एंगल पी। प्रूफ्ड। समझ में आया? यस समझ में सर। आया दीपिका? समझ में आया? यस सर। लेकिन हम लिखे कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से समझाए। देखो हम लिखे कुछ है? कुछ नहीं लिखे है। लेकिन जब लिखोगे तो अच्छा खासा लंबा लेंथ होगा। तो हम चाहेंगे अभी थोड़ा पॉज करके लिखो, खुद से लिखो, एक बार खुद से लिखो, खुद से लिखो। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना, ये इज इक्वल टू ये सीपीसीटी कर देना। उसके बाद लिखना सिमिलरली these two triangles are congruent, so this is equal to this, and from these two we deduce that this side is equal to this side, and we will take this triangle and we will congruent this with the help of RHS, hence this angle is equal to this angle, hence XP bisect angle P। समझ में आया? पक्का लिख लोगे अभी? यस सर। Okay. दीपिका, can you write it on your own? यस सर। Okay. थोड़ा लिखो खुद से। ओके, फिर और कुछ दो क्वेश्चन अभी लिखे? ओके सर लिख रहे। मुझे लगा नेटवर्क इशू है क्या? चला गया? यस सर लिखे। सब लिख लिया? तो सब? सर सेकंड पार्ट लिख रहे सर। क्योंकि 9 में सबसे टफ बच्चे को मैथ्स में जो लगता है वो ज्योमेट्री लगता है। काहे? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रूफ है, एक्सटेंसिव प्रूफ है। बच्चों को प्रूफ से लगता है कि फालतू, ठीक है, थ्योरम्स वगैरह बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ही सिलेबस रिड्यूस होगा। जो भी है इसको बहुत ही आराम से करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे। 1 से 1.5 महीना लगेगा। अब ज्योमेट्री शुरू किया है तो ज्योमेट्री में मेरे ख्याल से हाँ नहीं, क्योंकि मिड टर्म आप लोग होगा, मिड टर्म हो रहा है। यस सर है सिलेबस में। तो कब हो रहा है मिड टर्म? सर अभी तो चैप्टर 1 करा रही हैं। दीपिका, मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल से मिड टर्म है ना, कि मिड पॉइंट थ्योरम भी है? मिड पॉइंट थ्योरम है? नेटवर्क का इशू है। नो सर सुन रहे। तो मिड पॉइंट थ्योरम है मिड टर्म में? यस सर नहीं। है, ओके सिलेबस में है। ओके। और पाइथागोरस थ्योरम मिड टर्म के बाद होगा? ये सर अभी तो मिड टर्म हो नहीं रहा है, अभी कोई एग्जाम्स तो हो नहीं रहे, इसलिए मिड टर्म और फाइनल टर्म में नहीं डिवाइडेड है। बस वही जो रिड्यूस सिलेबस आया है बस वही दिया हुआ है। ओके ठीक। चलो अपना क्या, हम लोग तो करते रहेंगे। हो गया सर। हो गया दीपिका, लिख लिया? नो सर लिख रहे। व्हाई यू आर अपसेट? टोन बहुत ही लो लग रहा है, ऐसा क्यों है? सर आई एम नॉट। ओके ओके, सेफ रहो। ओके
यस सर लिख लिया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, और चलो ये देखिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, करेक्ट। एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में मेरे को बोला है कि दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल है, और हमको प्रूफ करना है AD इज इक्वल टू BC, पहला प्रूफ करना है, और AC इज इक्वल टू BD। AD इज इक्वल टू BC पहला प्रूफ, एंड फिर AC इज इक्वल टू BD सेकंड वाला प्रूफ। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यस सर। AD इज इक्वल टू BC पहला प्रूफ करना है, और दूसरा प्रूफ करना है, एक सेकंड क्वेश्चन लिखा है इन फिगर 2 AB is parallel to angle C is equal to angle D, proof that AD is equal to BC, AD is equal to BC and AC is equal to BD and AC is equal to BD। ओके, इसका मतलब क्या है? कैसे होगा प्रूफ बताओ। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, एंड जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, वो कुछ ऐसा है, ठीक है। ये है, अच्छा छोड़ो इसको बाद में देंगे, पहले यही कर लेते, पहले यही कर लेते, ठीक है। और मेरे ख्याल से इस टाइप का तो क्वेश्चन सारा हो जाएगा ना, ये कैसे क्वेश्चन है, करेक्ट। और इसमें एक बोला है ये 25 है, ये 25 है, ये 32 है, ये 3x प्लस सॉरी -7 है, और ये वाला साइड क्या है 2x प्लस y वाला है, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है, ये वाला साइड इस वाला साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों को हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना, तो हो जाएगा दीपिका, है ना। यस सर। ये दोनों एंगल इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन है। ये दोनों एंगल इक्वल होगा विद द हेल्प ऑफ वर्टिकली अपोजिट, और ये दोनों साइड गिवन है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे कन्वर्ट सर होगा, इक्वेट कर देंगे सर, उसके बाद इक्वेट कर एंगल देंगे। इन दोनों की इक्वेट कर देंगे और इन दोनों की इक्वेट कर देंगे और x और y वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। यस सर। सिमिलरली कुछ इसी तरह से ये वाला है, एक ऐसे ट्रायंगल है, एक ऐसे ट्रायंगल है, एक ऐसा है, एक ऐसा है। आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, यस सर। ठीक है। और इसके बाद ये वाला साइड हो गया 2x प्लस 4 हो गया, और ये वाला साइड हो गया 3y प्लस 8, 3y प्लस 8 हो गया। और मेरा ये वाला एंगल के इक्वल है, ये वाला साइड के इक्वल है, और ये वाला एंगल इक्वल है, तो बहुत ही आसान है सर ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और फिर 2x प्लस 4 को हम लोग 3y प्लस 8 से इक्वेट कर देंगे। हाँ, और ये वाला साइड x है, ये वाला साइड 2y है, क्लियर। ये वाला इससे इक्वेट कर देंगे, ये वाला साइड इससे इक्वेट कर देंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग बनाया है इस टाइप का, क्लियर। लेकिन अब ये वाला कैसे प्रूव होगा, ये वाला सर कंस्ट्रक्शन AC और DB पहले तो हम लोग बनाएंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हम लोग कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। चलो हमको क्या प्रूफ करना है, हमको दिया है ये इसके पैरेलल है, ये वाला साइड इसके पैरेलल है, ओके सर। और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ओके सर, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, तो अगर ये दोनों पैरेलल हुआ, ध्यान से देखना, अगर ये दोनों पैरेलल हुआ तो हम कह सकते हैं ना दीपिका, ये कोइंसिडेंट एंगल है ना, Yes, नाम दे sir. दो। यस ये 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 नाम दे। कोइंसिडेंट एंगल हुआ ना, तो कोइंसिडेंट एंगल का मतलब क्या हुआ, एंगल 1 प्लस Plus एंगल angle 4 4 is इज equal इक्वल to टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा 180 degree. इसका मतलब ये जब ये राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो गया ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 का मतलब हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 3, और क्योंकि हमारा 3 और एंगल 4 इक्वल गिवन था, ये दोनों इक्वल गिवन है, इसका मतलब क्या पता चल गया, इसका मतलब ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2।
मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल है, तो ये हमारा गिवन था, इससे हम लोग डिड्यूस किए कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, Yes, ओके। sir. और ये बात है, अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। कहीं कुछ मिस कर रहे हैं क्या? लेट मी सी दिस। सिर्फ फिगर लिया है, कुछ नहीं बोला है कि ये मतलब Sir. ट्रायंगल। हाँ बोलो। सर AC इज इक्वल टू BD है, तो वो तो बनाना पड़ेगा ना, AC इज इक्वल टू BD। सर सेकंड जो प्रूव करना है। हाँ ये तो हमको प्रूफ करना है, दोनों प्रूफ करना है, ठीक है, ये दोनों प्रूफ करना है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, इस वाले साइड को ज्वाइन कर दिया, इस वाले साइड को डॉटेड ज्वाइन कर दिया। तो हमको दिख रहा है कुछ हद तक, ओके। ऐसा करना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना, ओके। कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे? काफी अच्छा क्वेश्चन है। सर जो बीच में जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा सर। वो कब होगा, जब वो होगा तब हम, जब ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, वो होगा। वो कब होगा, जब हम लोग ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, 90 हो गया, हो गया। इस दोनों के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, ये तो हमको प्रूव ही करना है। ये पूरा एंगल इसका पार्ट है, ये पूरा एंगल इसका पार्ट है, तो मेरा कुछ होगा। अब क्या करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको ज्वाइन कर देते दीपिका, चलो सर ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, अभी सर क्वेश्चन को प्रैक्टिस तो है ही, ठीक है। क्या करो, देखो क्या करो, यहां से आप लोग क्या कर दो, 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन करो, ठीक है, ठीक है। और यहां से आप लोग क्या करो, यहां से आप लोग क्या करो, 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन, दिख रहा है, ये 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन की, ये 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन, क्लियर, क्लियर बाय कंस्ट्रक्शन। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? क्लियर है सर। ठीक है, 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन कर दिया, ओके ओके ओके। अब ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल अच्छा ठीक है, एक्चुअली 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन, ये एंगल, ये एंगल, एंगल एंगल, लेकिन एक कुछ साइड हमको पता है, नहीं पता है, हम दोनों देख रहे हैं, ये एंगल है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, लेकिन क्या हम बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते, तो श्योरिटी नहीं है, तो एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट नहीं करेंगे, तो ये नहीं करेंगे, ओके। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, चलो ये तो नहीं किए, अब क्या करेंगे, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहां से 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, क्या दिख रहा है, ये 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, क्लियर, क्लियर। और यहां से 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, ये वाला देखिए, ये वाला 90 डिग्री ड्रॉ किया, और मैं यहां से 90 डिग्री ड्रॉ करूंगा, कुछ भी नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, इसको ई नाम दे दीजिए, इसको एफ नाम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, ठीक है। ये 90 डिग्री हम लोग क्या किए, कंस्ट्रक्शन, क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है सर। उसके बाद उसके बाद अब मुझे बताओ, पहला वाला पार्ट तो प्रूफ हो जाएगा, कैसे प्रूफ होगा, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, बोलो कैसे, कैसे, कैसे कॉन्ग्रुएंट, एंगल D is equal to एंगल C, हाँ, फिर एंगल E is equal to एंगल F, ओके, और सर AD is equal to BC. नहीं, वो तो हमको प्रूव ही करना है। yes, याद रखना, दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, क्लियर होता है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो मतलब ये इज इक्वल टू ये ऑलरेडी है, क्लियर, E is equal to BF, yes इसमें से यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना था, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल कांस्टेंट होगा। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, एक एंगल, एंगल और एक, दो एंगल और एक साइड, मत बोल देना, ठीक है, एंगल साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल एंगल साइड, जब एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया,
इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना ये वाला साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला। CPCT। हाँ, ये वाला तो पार्ट हो गया मेरा फर्स्ट वाला से सीपीसीटी। फर्स्ट वाला ट्रायंगल को हम लोग क्या किए, कॉन्ग्रुएंट कर दिए। ठीक है, ठीक यस है। सर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। फर्स्ट पार्ट जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए तो कुछ ना कुछ सीपीसीटी से लो, क्योंकि बिना उसके काम होगा नहीं। तो एक तो मिल गया मेरे को सीपीसीटी से। हाँ, जब ये वाला ट्रायंगल करेंगे, ये Yes, साइड और sir. ये साइड आ जाएगा ना, एक साइड मिल गया। ओके, एक साइड मिल गया। और क्या ले, और क्या ले, इसमें ये वाला एंगल देखो तो। सर तो हम लोग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों प्रूफ किए? नहीं बता रहे, बता वैसे तो कुछ देखते हैं, चलो ठीक है देखते हैं। देखो, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, इसको हम लिखेंगे तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। दिखा बच्चों, Yes, sir. सीपीसीटी से हो जाएगा ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, और एक सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू बीसी। क्लियर, दिख गया, दिख गया। Yes, sir. यस अब हम देखो ये हटा रहे हैं, ये हटा रहे हैं क्योंकि इसका सेकंड डायग्राम दोनों को अलग ही बनाना, देयर इज नो ऑप्शन। अब हम लोग क्या किए, ये रहा, ध्यान से देखो, ये रहा, ध्यान से। क्लियर। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो वो हो जाएगा क्या, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, सीपीसीटी। क्लियर, समझ में आ गया। Yes, sir. अब बताओ उसको कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे। सर DC कॉमन है सर, और ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, नहीं नहीं, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है, ये वाला एंगल इक्वल है। दिखा, यस सर। ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला साइड कॉमन है, और अभी हम लोग और प्रूफ सर किए। यस सर, AD इज इक्वल टू BC प्रूफ किए थे सर। इस ट्रायंगल में देखोगे तो साइड एंगल साइड दिख गया, साइड Yes, एंगल sir. साइड, तो ये जगह दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो देख रहे थे पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी देख रहे थे, नहीं हुआ इस्तेमाल, कोई बात नहीं। हाँ वैसे भी कर सकते थे, देखो कैसे कर सकते थे। अब क्या करते, ये वाला ट्रायंगल लेते, दिखा, दिखा, Yes, sir. ये वाला ट्रायंगल लेते तो ये इज इक्वल टू कॉमन आता, और ये इज इक्वल टू ये, देखो अभी प्रूफ किए थे, और ये इज इक्वल टू ये जो पहली बार प्रूफ किए थे उससे सीपीसीटी से आया। तो वैसे भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। हम लोग ये वाला ट्रायंगल, ये वाला। क्लियर दीपिका, यस सर। क्लियर, ओके। तो ये खुद से लिख लोगे कि मैं लिखूं पूरा, लिख लोगे। लिख लेंगे सर। तो स्टेप वाइज हम से लिख देते हैं, स्टेप्स। क्वेश्चन क्या था, हमको प्रूफ करना था, वो we were supposed to prove AD is equal to BC and AC is equal to BD। क्लियर। हम लोग देखो सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्शन किए, कंस्ट्रक्शन क्या किए, कंस्ट्रक्शन क्या किए, यहां से ले लिए A E और F। हम लोग कंस्ट्रक्शन किए कि लिखे A is perpendicular to CD और BF is perpendicular to CD, दोनों कंस्ट्रक्शन किए। अब ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल बस ऐसे ऑर्डर लिख रहे हैं, A D E, और दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, B C F, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, एंगल एंगल साइड। ये इज इक्वल टू ये गिवन था, ये इज इक्वल टू 90 था, और ये इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, AE इज इक्वल टू BF होगा, क्यों, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड आर क्या होता है, इक्वल, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। क्लियर। Yes, yes. The help of this we concluded this side is equal to this side। देखो शॉर्टकट में लिख रहे हैं, उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब ये होगा कि AD is equal to क्या हो जाएगा, BC with the help of BCD। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये वाले इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करें तो कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ACD। और कौन सा ट्रायंगल लेंगे, BDC। BDC। ये दोनों ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कैसे किए थे कॉन्ग्रुएंट, ये साइड आया था, Angle D is equal to angle C given DC is equal to DC common। साइड, उसके बाद हम लोग प्रूफ कर दिए थे AC is equal to BD CPC। ठीक है, चलिए
सिर्फ स्टेप्स लिखे, पूरा नहीं लिखा है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीटली हो गया। अगर कोई डाउट होगा इसके बाद भी तो क्या करना, क्वेश्चन उसमें पोस्ट कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। ओके सर। मिड पॉइंट थ्योरम लिख लीजिए। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ रहा है ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला पूरा देंगे। क्वेश्चन था बोलो। मतलब वो क्वेश्चन था कि ऑन द साइड्स ए बी AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC, तो सर वो जो दो बनाए इन्वर्टेड रहेगा ना सर, उल्टा रहेगा ना? चलो मैं बनाता हूँ, क्या आपने बोला, फिर से बोलो। ऑन द AB अ ट्रायंगल, ओके, के बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है। नो सर। On the सर side जो AB बनाए है, हाँ ऑन द साइड AB एंड AC, सर जो कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके बारे में दिया हुआ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट यस करेंगे। सर, दोनों ट्रायंगल इन्वर्टेड रहेगा। हाँ, ये एंड AB पे AC में भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और AC पर भी क्या एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये है ना। यस सर। ओके, तो ये जरूरी नहीं कि AB और AC बराबर ऐसा है, ठीक है, बस। ओके, उसके बाद Sir, prove that angle CAD is equal to angle BAE and CD is equal to BE. एक सेकेंड, एंगल सी ए, CAD ओके, is equal to BAE. BAE, ये वाला इसको इक्वल दिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद Second, CD is equal to BE. मेरी CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE, ओके। Yes, sir. हाँ, इसे इन्वर्टेड दिखा देंगे, ठीक है। तो हमको देखो ये ये प्रूफ दोनों करना, हाँ, तो देखो ये वाला एंगल, ये दोनों वाला में एंगल AB ऐड करेंगे, ए भी ऐड करेंगे। अच्छा देखो, ABC से, क्योंकि दोनों 60 डिग्री। हाँ देखो ये देखो क्या कहता है अलमीना ना, राइट। तो देखो Yes, ये sir. वाला तो एंगल इक्वल होगा, क्योंकि दोनों इक्विलेटरल एंगल है, तो दोनों 60 हो गया, है ना। Yes, sir. 60 हो गया। इस वाला में एंगल ये ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल हो जाएगा ना, और इस वाले में भी एंगल ये ऐड करेंगे तो ये वाला साइड एंगल हो जाएगा ना। तो पहला वाला पार्ट तो प्रूव हो गया, समझ में आया। Yes, sir. समझ आ गया. फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया, सेकंड पार्ट क्या है, CD is equal to BE. CD इज इक्वल टू BE, CD इज इक्वल टू BE। एक सेकंड, फोन आ रहा है। अच्छा आप बोलो। को कंस्ट्रक्शन करना। CD इज इक्वल टू BE, ये दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना। ओके सर, ओके ओके। तो ये एंगल हो गया इक्वल, ये वाला एंगल यहां से मेरे को पता चल गया, ये दोनों एंगल इक्वल है। ये वाला साइड, मिसिंग डायग्राम। अच्छा, इस वाले साइड के बारे में कुछ बोला, ये वाला ट्रायंगल के बारे में क्या इस तरह से कुछ भी? No, sir. Original triangle के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ. ठीक है, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है, ठीक है। और हमको प्रूफ करना है कि, अच्छा क्या प्रूफ करना था, Sir, CD। yes, sir. CD is equal to BE. CD इज इक्वल टू BE, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को लेंगे और हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, और उसके बाद सिंपलिसिटी से कर देंगे। लेकिन अब कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे, तो ये दोनों में ये वाला क्या है, साइड कॉमन है, क्लियर दिखा, Yes, sir. कॉमन साइड है। अब ये वाला इसके बराबर हम कह नहीं सकते कि इस ट्रायंगल के बारे में पता नहीं, तो ये वाला साइड इसके बारे में होगा नहीं, ठीक है। ये देखो ये तीनों साइड इक्वल है, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड इक्वल है, और ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड इक्वल है, ठीक है। ये दोनों साइड के बारे में हमको पता नहीं है। और हाँ, ये वाला ले लिया परपेंडिकुलर, ये वाला ले लिया परपेंडिकुलर, 60 एंगल भी
स्क्वायर। अच्छा ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये मेरे पास छोड़ दो, ठीक है? ये समझ में आ गया ना? यस सर। चलो, अगर उसके बाद कोई डाउट होगा